हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी बच्चे जो है घर पर हैं, तो क्लासेस उनके स्कूल में नहीं चल पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चला के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने अगर अपने लेक्चर के बारे में बात करें तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं और 3 लेक्चर में हमने एसिड बेस का इंट्रोडक्शन की बात किया। सेकंड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की और थर्ड लेक्चर में हमने एसिड का बिहेवियर तथा एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में बात किया था। आज चौथा लेक्चर हमारा जो है, फोर्थ लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लिए हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर जिसे हिंदी में हम सूचक कहते हैं। सूचक, इंडिकेटर, सूचक क्या होते हैं? अगर सूचक को हम समझें कि अपने एग्जाम्पल रूप में समझें तो जैसे हमने एक सबस्टेंस लिया, एक पदार्थ लिया और इस पदार्थ को हमें पहचानना है कि यह अम्ल है कि क्षार है। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? या तो इसको हम चख के पहचान सकते हैं या फिर इसको हम टच करके पहचान सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आपको चख करके या फिर टच करके किसी भी सब्सटेंस को पहचाना नहीं जाता है, क्योंकि इसको चखना और टच करना दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए हम इसको ना तो चखेंगे ना ही टच करेंगे। फिर इनके अम्लता और क्षारीयता को पहचानेंगे कैसे? उसके लिए हम सूचक का उपयोग करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अगर अम्लीय और क्षारीय माध्यम को पहचानना हो तो उसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक होता क्या है? सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अब जैसे यहां पर हम पढ़ेंगे, सूचक 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। पहला जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है और सेकंड जो हमारा होता है ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और थर्ड हमारा जो होता है वो आपका गंधीय सूचक होता है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। पहला आपका प्राकृतिक सूचक होता है, दूसरा आपका कृत्रिम सूचक होता है और तीसरा आपका गंधीय सूचक होता है या ऑल्फैक्टरी सूचक होता है। इन तीनों सूचक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आपका नेचुरल इंडिकेटर जो है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर नाम से यह स्पष्ट है कि नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक सूचक, अर्थात कह सकते हैं वे सूचक प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? कि वे सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। कहां से? पौधों से प्राप्त होते हैं। वे आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपका लिटमस या फिर हल्दी। लिटमस या हल्दी आपका पौधा होता है। लिटमस भी जो होता है ये पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो पौधे से प्राप्त करते हैं उसका नाम है लाइकेन। तो याद रखना है कि लाइकेन पौधे से जो है हम लिटमस को प्राप्त करते हैं। और आपका सेकंड एग्जांपल जो था वो हल्दी था। ये दोनों आपके अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रूप
प्रदर्शित करते हैं या अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम समझे तो आपका लिटमस है, लिटमस और हल्दी, लिटमस और हल्दी। तो लिटमस की अगर बात करें तो लिटमस आपका अम्ल माध्यम में और क्षार माध्यम में, दो माध्यम लेंगे, एक अम्ल के साथ और एक क्षार के साथ। तो अम्ल माध्यम में लिटमस जो होता है ये लाल हो जाता है। अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब लिटमस अम्ल के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तथा आपका जो क्षारीय माध्यम में जब लिटमस आपका क्षार के संपर्क में आता है तो यह नीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। सेम ऐसे हल्दी है। हल्दी क्या है कि जब अम्ल माध्यम में यह पीला होता है, कैसा होता है? पीला होता है। लेकिन जब यह क्षार के संपर्क में आता है तो आपका यहाँ लाल हो जाता है या लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझें तो हम जैसे आपके कोई कपड़ा है और कपड़े में क्या हो जाए? हल्दी लग जाए तो वह पीला हो जाता है। लेकिन जब उस कपड़े को हम धुलते हैं तो वह साबुन या कह सकते हैं क्षार, जब वह क्षार के संपर्क में आता है तो लाल या भूरे कलर का हो जाता है। मतलब वो छूटता नहीं है, लाल या भूरे रंग में हो जाता है। तो हम वहां से समझ सकते हैं कि साबुन कैसा होता है? साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो जब इस क्षार के संपर्क में आता है तो यह आपका लाल हो जाता है। ये दो एग्जाम्पल आपकी प्राकृतिक सूचक के हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? कि वे सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिटमस, लिटमस जो है आपका लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। दूसरा हल्दी है। लिटमस आपका अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में आपका नीला हो जाता है। हल्दी आपका अम्लीय माध्यम में पीला होता है तथा क्षारीय माध्यम में आपका लाल हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि लिटमस जो होता है, लिटमस आपका अम्लीय माध्यम देखेंगे तो अम्लीय माध्यम में लिटमस जो होता है नीले रंग से लाल रंग में हो जाता है और क्षारीय माध्यम में क्या होता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, ये पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था। बाकी आपका हल्दी का है। हल्दी जो है अम्ल के संपर्क में पीला होता है और क्षारीय संपर्क में कैसा होता है? लाल हो जाता है। क्लियर? तो इंडिकेटर हमने पढ़ा। इसमें पहला हमने प्राकृतिक सूचक लिया। सेकंड आपका जो आएगा कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। कृत्रिम सूचक या इसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक की अगर बात करें तो आपका वे सूचक होते हैं जो आपके लेबोरेटरी से प्राप्त किए जाते हैं या जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, आपके कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ये आपका कृत्रिम सूचक है। और दूसरा फिनाप्थलीन है। फिनाप्थलीन है। ये दोनों आपके कृत्रिम सूचक हैं या सिंथेटिक सूचक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। अगर ये देखें अम्लीय माध्यम में अगर इसकी बात करें अगर हम मेथिल ऑरेंज के अम्ल की बात करें, मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है तो यह लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तथा जब यह क्षार के संपर्क में आता है तो यह नारंगी पीला हो जाता है। नारंगी पीला हो जाता है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज आपके अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है तथा क्षार के संपर्क में आता है तो नारंगी पीला हो जाता है। नेक्स्ट आपका फिनाप्थलीन है। फिनाप्थलीन क्या होता है? फिनाप्थलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो यह रंगहीन रहता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और जब यह क्षार के संपर्क में आता है तो यह
गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। क्लियर? तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थलीन है, मेथिल रेड है, फिनॉल रेड है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल इसके हैं। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन ये दोनों फेमस होता है। एक चीज और देखेंगे, मिथिल ऑरेंज की बात करें तो मिथिल ऑरेंज आपका ये क्षारीय सूचक होता है और फिनाप्थलीन जो होता है ये अम्लीय सूचक होता है। ये चीज हमें याद रखना है कि अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है और मिथिल ऑरेंज आपका अम्लीय माध्यम में लाल होता है। ये आपका क्षारीय सूचक है और ये आपका अम्लीय सूचक है। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड आपका कृत्रिम सूचक। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आपका नेक्स्ट हमारा ऑल्फैक्टरी सूचक या कह सकते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक या फिर इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जिन पदार्थों के कह सकते हैं कि गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षारक में बदल जाते हैं या गंध के रूप में क्या होते हैं? बदल जाते हैं, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। या कह सकते हैं नाम से स्पष्ट है गंधीय सूचक, अर्थात अम्ल और क्षार में इनका गंध क्या हो? बदल जाता हो, वो आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जिनके गंध क्या हो? बदल जाए, वो आपके गंधीय सूचक होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है प्याज का रस, प्याज का रस, या आपका लौंग का तेल, लौंग का तेल। ठीक है, या फिर वेनिला। वेनिला आप लोग जानते होंगे, वेनिला आपका आइसक्रीम में यूज होता है। ठीक है, जो फ्लेवर्ड के लिए यूज होता है। प्याज का रस, अगर हम अम्लीय माध्यम बात करें और क्षारीय माध्यम या क्षार के साथ बात करें तो प्याज का रस क्या होता है? जब अम्ल के संपर्क में आता है, जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसकी गंध जो हो जाती है वो तीव्र हो जाती है, या कह सकते हैं गंध युक्त हो जाता है, गंध युक्त हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं गंध बढ़ जाता है। लेकिन जब यह क्षार के संपर्क में आता है, जब यह क्षार के संपर्क में आता है तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, या कह सकते हैं गंधहीन हो जाता है, या कोई गंध नहीं आती है। ठीक है, सेम ऐसे लौंग का तेल भी है और वेनिला भी है। ये दोनों अम्लीय माध्यम में जैसे ही आते हैं इनकी गंध जो आती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, और जब क्षार के संपर्क में आते हैं तो डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो आपका प्याज का रस या फिर लौंग का तेल या फिर वेनिला, ये तीनों एक ही जैसे होते हैं। जब ये अम्ल के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो गंध होती है वो इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जब किसी बेस के या क्षार के संपर्क में आते हैं तो इनकी जो गंध होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 3 प्रकार के सूचक होते हैं। पहला जो प्राकृतिक सूचक है, दूसरा आपका कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक था, और तीसरा आपका जो था वो था आपका गंधीय सूचक। ठीक है, तो सूचक क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंडिकेटर क्या होते हैं? तो इंडिकेटर क्या होते हैं? वे सूचक होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारता की प्रकृति को बताता है। ठीक है, अभी और अपर क्लास में जाएंगे, 11th में जब हम पढ़ेंगे इसको तो वहां से थोड़ा सा ब्रॉड हम डेफिनेशन बनाते हैं कि वे पदार्थ
जो रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने के साथ साथ रंग परिवर्तन कर अपक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, वो आपके सूचक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी हम 10th बेस पे हैं, तो 10th बेस पे हम इतना केवल बताएंगे कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की अम्लता या क्षारीयता या अम्लीय या क्षारीय गुण को बताते हैं, या अम्लीय या क्षारीय गुण की पहचान कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आपका लिटमस या फिर आपका टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। तो सूचक में आपका प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल लिटमस और हल्दी। लिटमस को हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं, याद रखना है, ठीक है, कि लिटमस कहां से बनता है, तो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। सेकेंड हमने सिंथेटिक पढ़ा, या फिर कह सकते हैं कृत्रिम सूचक पढ़ा। कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल हमने जो पढ़ा वो मेथिल ऑरेंज है और फिनाप्थलीन है, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल पढ़ा, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। मेथिल ऑरेंज जो होता है ये आपका क्षारीय सूचक होता है, और आपका फिनाप्थलीन जो होता है ये आपका अम्लीय सूचक होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि अम्ल के साथ क्या व्यवहार देता है और क्षारीय माध्यम में क्या व्यवहार देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में प्याज का रस है, लौंग का तेल है या वेनिला है। ये जब अम्ल के संपर्क में आते हैं तो इनका जो गंध होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्षार के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा सार्वभौमिक सूचक। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक और होता है कॉमन चीज है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सूचक। दिख नहीं रहा होगा आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, वे सूचक होते हैं जो रंग परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग पीएच पर अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं, या कह सकते हैं कि कई सूचकों का मिश्रण होता है। यूनिवर्सल मतलब होता है कि कई सूचकों का मिश्रण होता है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, या भिन्न भिन्न पीएच पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपके यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल सूचक को जो है हम पीएच स्केल से दिखाते हैं, तो जब हम पीएच स्केल इसके बाद पढ़ाएंगे तो वहां पर हम यूनिवर्सल सूचक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो केवल हमें इतना जानना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। यूनिवर्सल सूचक जो होते हैं एक कई सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो भिन्न भिन्न पीएच पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच स्केल या पीएच पैमाना या पीएच मान, पीएच स्केल या पीएच वैल्यू या पीएच मान, ठीक है।